नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल्स, द न्यूली लॉन्च्ड यूट्यूब चैनल। आते ही धमाका मचा रखा है, ऐसा धमाका मचा रखा है कि यूट्यूब ने ही धमाका इनके ऊपर फोड़ दिया। सो आप बहुत ज्यादा प्यार बरस रहा है इनके ऊपर। सो सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि प्लीज उसका प्यार को थोड़ा कम करें, थोड़ा उसको नॉर्मलाइज करें। सो ट्रम्प छाए हुए हैं। अब आज जर्मन न्यूज़पेपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आई है कि अचानक से ट्रम्प को कुछ चढ़ा और उन्होंने 4 बार धड़ाधड़ बैक टू बैक मोदी जी को अलग-अलग टाइम पे फ़ोन मिलाए हैं और हर बार क्रेडिट मोदी जी कार्ड ने बेच रहा था। क्रेडिट कार्ड बेच रहा था। क्रेडिट कार्ड भेज रहे थे। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एंड दिस इज़ कम इन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ जर्मनी। वहां पर ये जो न्यूज जिस न्यूज़पेपर में आई है उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत मानी जाती है, उसको बहुत क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। तो शिवम पहले तो जानते हैं, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टॉक और भी कई सारी न्यूज हैं, 3-4 न्यूज हैं जो हम कवर करेंगे। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये चल क्या रहा है पीछे से? मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, पोटस, व्हाइट हाउस, पेंटागन, मूवीज बनती थी बड़ी बड़ी जो सबसे पावरफुल होते थे, ये अचानक से पासा कैसे पलट रहा है जी? गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, बहुत तौर से करने एक बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संजय राउत है। लेकिन एक दिक्कत है कि संजय राउत के लिए यहाँ एक देवा भाव था, एक देवेंद्र फडणवीस थे। ट्रंप के पास तीन तीन है, अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो बड़ा आदमी है, तीन तीन है। मोदी है, ट्रंप है, शी जिनपिंग है। सबसे पहले इसने पुतिन को सोचा कि उसे एंटी में ले लूंगा। भाई साहब ने इसका ऐसा काट दिया, जो क्रिस्टिन फेयर ने अभी कल एक वीडियो में एक शब्द इस्तेमाल किया, वो कर दिया इसके साथ। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन कर चुका है। उसके बाद शी जिनपिंग को इसने सोचा, भैया इसको मैं काउंटर कर लूंगा, टैरिफ 100%, 135%, फला परसेंट। उसने कहा ले भाई रेसिप्रोकल टैरिफ, ले भाई रेयर अर्थ एलिमेंट में तुम्हें नहीं बेचता हूं। उन्होंने तो इसका फोन उठाया भी था, वो तो इसके देश में गए भी थे, शी जिनपिंग भी गया है, पुतिन भी गया है। तीसरे वाले ने तो फोन ही नहीं उठा रहा। कह रहा तू छोड़, पहले निपट ले, फिर मेरे से बात करना। एक न्यूज़पेपर है जर्मनी में, FSG कुछ करके, जर्मन प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आप लगा लीजिए, FAZ करके लिखते हैं इंग्लिश का। 2 लाख से ऊपर का सब्सक्रिप्शन बेस है, बहुत अच्छा माना जाता है जर्मनी जैसी कंट्री में 2 लाख का सब्सक्रिप्शन बेस। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ ऐसा रिनाउंड न्यूज़पेपर टाइप मान लीजिए, 60-65 साल पुराना अखबार है। वो ये न्यूज छापता है कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 4 बार फोन किया गया। अब क्रेडिट कार्ड बेचने को करा, क्या करने को, तो तब पता लगता है जब फोन पर बात होती है। इधर से मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया, ऐसा वो न्यूज़पेपर क्लेम कर रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं भैया, या तो ये प्लांटेड खबर है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को और खराब किया जाए, कि अमेरिका को ये दिखाया जाए कि भैया देखिए वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया है, ताकि जो गहरा राज्य है वो दबाव बनाए, या जो मागा सपोर्टर्स हैं वो दबाव बनाए ट्रंप के ऊपर। अरे तुम कैसे दब सकते हो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सामने? हम है नहीं, वो तो यही मानते हैं। या फिर ये खबर सत्य है, दो ही चीजें हो सकती है। अगर ये सत्य है, ये सत्य होने की खबर ज्यादा चांसेस है, कारण है उसका। एक और न्यूज एजेंसी ने भारत सरकार के साथ संपर्क किया था अभी कुछ दिन पहले, और वो भी ऐसी ही खबर के ऊपर सरकार का पक्ष जानना चाह रही थी। जब भी कोई बड़े न्यूज आउटलेट कोई खबर छापते हैं, तो जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है उनका पक्ष लिया जाता है, उनसे जाना जाता है कि ये खबर हम छापने वाले, इस पर आपका क्या टेक है। भारत सरकार ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी वो छोड़ना चाहते हो, शायद उस तरीके से जवाब ना देना चाहते हो। तो ज्यादा संभावना ये लगती है कि खबर सत्य है, और सरकार की तरफ से वो फोन कॉल पिक नहीं की। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रंप ने फोन उठाया होगा और मिला दिया होगा, मतलब ट्रंप प्रशासन की तरफ से कॉल्स आए होंगे, उसको एंटरटेन नहीं किया गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को किस तरीके से पब्लिक थिएटर्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब फोन नहीं करता अगले से, पहले मीडिया को बुला लेता है, आ जाओ साहब मेरी साउथ फला बात कोरिया हुई एक है, बहुत ये हो एग्जाम्पल सब। है। हाँ, उसके साथ हुआ है। अरे जेलेंस्की को तो मीडिया के सामने बैठ के धमका दिया। वो इतनी अपनी इतनी मीटिंग्स, इतने अपीयरेंसेस अपने कैबिनेट के साथ नहीं करता जितने मीडिया के साथ करता है। मीडिया में करता है कैबिनेट की बैठक। और हो सकता है कि उस कॉन्वर्सेशन के बाद वो ये कहता कि मोदी घबरा गए हैं, 50% टैरिफ लगने वाला है 27 तारीख से, और इसलिए मुझे फोन किया और ये बात हुई, और मोदी जी कह रहे हैं ठीक है साहब, आप जैसे कहोगे हम ऐसा कर देंगे।
भारत पाकिस्तान के बीच के बारे में भी तो वो यही कह रहा है, कितनी सत्यता है हमको भी पता है उस चीज के बारे में। सब छोड़ दो साहब, नहीं, इसाक मुझे डार ने एक कह दिया करेक्शन पाकिस्तान में। पहले जी, पहले 5 प्लेन्स गिरे थे, अब रिसेंटली 7 प्लेन्स गिरे हैं। मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते के अंदर वो 12 प्लेन्स होने वाले हैं बहुत जल्दी। उसने बट दो नंबर एफ बढ़ता थर्टी जा रहा फाइव भी उसने 2 F-35 भी जोड़ लिए मुझे लग रहा है इसमें, जो उसके एक इंडिया में गिरा और एक वहाँ जापान के साइड जाके गिरा, मुझे लग रहा है वो भी जोड़ लिया उसमें। खैर, अब पाकिस्तान वाला तो इसाक डार कह रहा है कि भैया नहीं नहीं, ट्रंप का कोई रोल नहीं था, वो तो हमने डायरेक्ट बात की थी, हमने तो सिर्फ जेडी वांस को फोन किया था। अरे पाकिस्तान वाले जो तुम्हें नोबेल प्राइज दिलाए थे वो नहीं मान रहे उस बात को, लेकिन उसकी सुई अटकी है, 3 दर्जन बार वो कह चुका है इस बात को कि ट्रेड की वजह से रोक रहे, और वो यहाँ पर भी वही करता, और उसी चीज को क्वेश्चन रखते हुए शायद सरकार ने उस चीज को एंटरटेन नहीं किया। देखिए, ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है भारत और अमेरिका के बीच में, आज जो भी कुछ हुआ है, 25 साल का जो कार्यक्रम था, 25 साल जो डिफरेंसेस बुलाए जा रहे थे, भारत आगे बढ़ रहा था, अमेरिका आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, सिंगल आदमी ने कुछ महीनों में खत्म कर दी। और मोदी जी जब तक, देखिए ये सॉल्व तभी होगा जब मोदी और ट्रंप की डायरेक्ट बात होगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि कॉमन ग्राउंड तैयार किया जाए, कि जब फोन कॉल हो, जब कॉन्वर्सेशन हो, तो ट्रंप रायता ना फैला दे, उसे ये समझाया जाए कि जिस पॉइंट पे, जिस एजेंडा पे बात करनी है उसी पे बात कर भाई, यहां आके नोबेल प्राइज मत मांग, वो हमारा काम नहीं है, वो नॉर्वे का काम है। तो इन चीजों को देखते हुए जब तक ये फोन कॉल्स नहीं, रिसीव नहीं हो। एग्जाम्पल जी, मोदी जी के सामने कई एग्जाम्पल्स थे, जैसे साउथ कोरिया की ट्रम्प की बात हुई, तो सिंपली ट्रम्प ने साउथ कोरिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयानबाजी नहीं है, देयर वाज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट मेड। ये आकर कहते हैं कि हमारी एफटीए हो गई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारा, एंड देन दे हैड टू बैक आउट दैट द टॉक्स आर स्टिल ऑन, नथिंग इज फाइनल, नथिंग इज साइंड, अरे मैं नथिंग इज। कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, उनके स्टेट ऑफ फाइट बराबर में वो बैठे थे, ट्रंप कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पर देता है, वो दोबारा से पर्चा उठा के पढ़ते हैं, ये इसमें कहा लिखा है, और ट्रंप बोल देता है। और एक कोई कंपनी के हेड थे, मतलब वो कोई बैंक वगैरह के हेड थे, पॉलिसी फाइनेंशियल पॉलिसीज के हेड थे, वहां पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर परसेंटेज और रेट परसेंटेज के ऊपर झगड़ा हो रहा था, वो कुछ और बता रहा है, कुछ और बता रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारत हो, 3 देश खासकर, रशिया, चाइना, देखिए, इंडिया, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि जो भी बातें जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स पे होती हैं वो पब्लिकली अनाउंस नहीं की जाती हैं, वो बोली नहीं जाती हैं, अनलेस एंड अनटिल द बोथ द पार्टीज एग्री कि दिस इज द कॉमन कॉमन स्टेटमेंट दैट विल गो टू द प्रेस। ये क्या करते हैं, ये अपनी तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ, ये वो जो इनको ऐड करना होता है, जो अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए वो ऐड कर देते हैं, और एक डिप्लोमेटिक ट्रैप में ना फंसे। आई थिंक दैट इज अनदर रीजन मोदी जी अवॉइडेड दिस एंटायर, क्योंकि वो कुछ बोल देंगे फिर हमें यहाँ से हाँ या ना करना पड़ेगा, हाँ करेंगे तो प्रॉब्लम, ना करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती थी। आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टेप ही टुक कि 4 कॉल्स आई और चारों अवॉइड की गई। जी, देखिए गायत्री जी, थोड़ा सा संशोधन कर दूं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो डिप्लोमेटिक टॉक को पब्लिक नहीं करते हैं, ट्रंप इसमें एक्सेप्शन है। दूसरी चीज, हालत देखिए, 3 साल 4 साल पहले हम खबर सुनते थे इमरान खान ने बाइडन को फोन मिलाया, बाइडन फोन नहीं उठा रहा, आज खबर आ रही है ट्रंप मोदी को फोन मिला रहा है, मोदी फोन नहीं उठा रहा। ये इमरान खान का तो खैर मोदी ने भी नहीं लेवल उठाया था, और लेवल देखिए ना। लेवल। देखिए, आज से 15 साल पहले स्थिति क्या थी, हम पाकिस्तान को कॉम्पिटिटर मानते थे, आज स्थिति क्या है, हम ट्रंप को कुछ नहीं मान रहे। ये आपके एक वोट की ताकत है, सिंगल वोट की ताकत है। जब पाकिस्तान हमें हवा लगता था, और अब हमें ट्रंप कार्टून लग रहा है, ये स्थिति आ गई है, और ये आपके सिंगल वोट की ताकत है। दूसरी चीज, जो ये 3 प्रमुख देश है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ट्रंप को कोई ईगो मसाज नहीं दे रहे, कोई बटरिंग नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देता हूं 3। सबसे पहला, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था व्हाइट हाउस में, अरे साहब हम तो चाहते हैं नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे संबंध हो, नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने, वहां गोल्फ कोर्स बनना चाहिए आपका। ट्रंप खुश, यहां से यहां तक कि ईयर टू ईयर स्माइल। और वियतनाम वाले क्या कहते हैं, साहब हम कोई टैरिफ नहीं रखते, जीरो टैरिफ रखते हैं अमेरिका के लिए, और जो हमारे चावल की खेत है ना, उसमें ट्रंप के लिए गोल्फ कोर्स बनवाएंगे। ट्रंप खुश। इंटेल वाला कहता है कि साहब ऐसा करते हैं हम 10% कंपनी आपको दे देते हैं। ट्रंप खुश। एप्पल वाला कहता है कि साहब ऐसा करते हैं हम सोने की घड़ी दे देते हैं, सोने का फोन दे देते हैं। कतर वाला कहता है हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का प्लेन दे देते हैं। ट्रंप खुश। लेकिन ये भारत नहीं कर रहा, रशिया नहीं कर रहा, चाइना नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी उस पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी जो इंटीग्रिटी है, जो अपनी ऑटोनॉमी है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो ऐसा व्यक्ति है, नॉर्वे का शायद कोई मंत्री था, उसे फोन उठा के कह रहा था भैया मुझे नोबेल प्राइज के लिए जुगाड़ करवाओ। मतलब एक होता है साइकोपैथ टाइप व्यक्ति, कुछ उस तरह की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप आ गया, क्योंकि उसे पता है मेरा लास्ट टर्म है और मुझे खुल के खेलना है। लेकिन वो ये कह चुका है ऑलरेडी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर।
और इस सरकार ने ट्रंप के अंदर निश्चित तौर पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, नमस्ते ट्रंप और ये सब कुछ। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा और अपने निजी फायदे के लिए एक बहुत अच्छा दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में खो दिया। और ये लॉस भारत का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का है। और मैं एक और चीज कहूंगा, सवाल पूछा जा रहा है कि 3 साढ़े 3 साल की प्रेसिडेंसी बची है डोनाल्ड ट्रंप की, कि क्या भारत, रशिया, चाइना, यूरोप, कनाडा ये डोनाल्ड ट्रंप को झेल पाएंगे या नहीं? मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल ये तो झेल ही लेंगे। अमेरिका झेल पाएगा कि नहीं? अमेरिका में दम है कि 3.5 साल वो ट्रंप को झेल लेंगे? भैया हम तो पता नहीं किस किस को झेलते आए, और ट्रंप का तो हमने जवाब तक नहीं दिया। ट्रंप बोलता है उधर से बड़ी बड़ी हिलेंगे हाथ, इधर से एमई का स्पोक्स पर्सन आ जाता है, 4 लाइन का सर्कुलर जारी करके फटाफट पकड़ा के पर्चे प्रेस को चला जाता है। ये औकात है। देखिए, मैं ट्रंप को डिमीन नहीं कर रहा, अंडरमाइन नहीं कर रहा, अमेरिका आज भी सुपर पावर है। लेकिन आप ये देखिए हम उस चीज को किस डिप्लोमेटिक तरीके से, किस मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हम वो सर्कस नहीं बना रहे। जी नहीं, सर्कस बनाने के लिए सोशल मीडिया काफी है, डोंट वरी, वो हम बना देंगे। जो बनाने वाले बना देंगे। जी, आते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई हुई है एंड दैट इज बिहाइंड द कर्टन्स, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कवरेज नहीं हुई है, लोगों ने इस पर डिस्कस नहीं किया हुआ। 2 फर्म्स को हायर किया जा रहा है लॉबिंग करने के लिए भारत के लिए। ये हर कंट्री करती है, दिस इज नॉट समथिंग यूनिक, बट दिस टाइम भारत हैज गॉन लिटिल आउट ऑफ द वे इन ऑर्डर टू इंश्योर। देखिए, ट्रंप को अलग रखना पड़ेगा और अमेरिका को अलग रखना पड़ेगा। 25 साल के रिश्ते एक बंदे के पीछे खराब नहीं किए जाते, एंड आई थिंक उसी सिचुएशन को सैल्वेज करने के लिए, बचाने के लिए एक बहुत बड़ी फर्म को हायर किया गया है। शिवम, उस मुद्दे पर बात करते हैं। जी जी एक देखिए, अमेरिका के अंदर लॉबिंग चलती है कि आपको किसी एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचना है, उसमें एक्सेस चाहिए, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि भारत का कोई एम्बेसडर है, कोई मंत्री है, डायरेक्ट जाएगा बात कर लेगा। वहां पे लॉबिंग होती है। आप स्पेसिफिक पर्सन हायर करते हैं जिनका एक्सेस है उस ओवल ऑफिस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, उस सिस्टम के अंदर। और वहां हर कुछ पैसे से चलता है। पैसा खर्च करो, होता है ना, जितना पैसा खर्च करोगे उतना बढ़िया आपको शो देखने को मिलेगा। वही चीज है वहां पर। और भारत, जब डेमोक्रेट सरकार थी तो SHW पार्टनर्स करके एक फर्म थी, उसको हायर किया हुआ था $1.8 मिलियन पर ईयर के बेसिस पर, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स के खास थे, डेमोक्रेट सर्कल में उसका एक्सेस था। लेकिन क्योंकि अब सरकार चेंज हो गई है तो अब एक नई फर्म है, मर्करी पब्लिक अफेयर्स करके, उसको हायर किया गया। लगभग $75,000 पर मंथ खर्च किए जाएंगे। इतना पैसा उसे दिया जाएगा कि आप हमारी बात रखिए। जो वहां के सेनेटर्स हैं, जो वहां के मंत्री हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जो वहां का सैन्य पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके अंदर हमारी बात रखनी है। एक $15,000 एक और व्यक्ति के ऊपर खर्च करेंगे, वो शायद फॉक्स न्यूज वगैरह में था, और ट्रंप का कैंपेन वगैरह में भी उसके एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उसको भी हायर किया गया, और वो अब भारत की बात रखे। और ये वो फर्म है जिसे कतर और टर्की जैसे देश ऑलरेडी हायर कर चुके हैं, वो काम करवाते हैं इनसे, क्योंकि ये रिपब्लिकन के खास है। लेकिन भारत आज भी लैग करता है। भारत जैसा देश मात्र $75,000। साहब, एक मंत्री के यहाँ छापा मारो, साल भर का आपका वहां का खर्चा निकल ही आएगा। किसी राज्य के मंत्री के यहाँ ईडी वीडी जाए, पैसा जब्त करे, और लॉबिंग का खर्चा बड़े आसानी से निकल जाएगा। पाकिस्तान ने 2023 में $3.6 मिलियन खर्च किए और भारत ने 1.8, डायरेक्ट आता। एंड अब दीज आर ऑल देखिए, ऑफिशियल, दिस इज नॉट बिहाइंड द ऑफिशियल कर्टन, फिगर्स। ये सब हाँ, नहीं, ऑफिशियल चैनल से हो रहा है। जी देखिए, पाकिस्तान को अपने देश का तो पेट भरना नहीं है, उसे तो बस अमेरिका से जान बची रहे और पैसा आता रहे। वो खर्च कर सकता है, और वो इसलिए खर्च करता है। लेकिन भारत की कोई मजबूरी नहीं, भारत के पास पैसे की कमी नहीं, वो खर्च कर सकता है। मुझे नहीं समझ आता, एक वॉर चेस्ट बनाइए ना, कि भैया ये ना $20 मिलियन का खर्च करो खुद दबा के, अमेरिका से संबंध बेहतर करो। क्या दिक्कत है? सुबह उठ देंगे, सुबह उठते ही मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। अरे साहब, वहां तो जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, उसके बाद जब ओथ सेरेमनी होती है, वहां उस ओथ सेरेमनी में बैठने के लिए पर प्लेट के हिसाब से पैसा खर्चा किया जाता है। आप पैसा लेके उस ओथ सेरेमनी में जा सकते हैं, वहां हर चीज पैसे से चलती है। तो पैसा खर्चा करो, तमाशा देखो, अपने लिए क्या दिक्कत है? और ये करना पड़ेगा भारत को, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक बड़ा वॉर चेस्ट जैसा कुछ बनाइए और उसे खर्चा कीजिए, अच्छी लॉबिंग फर्म हायर कीजिए। अरे वो कौन है, वो जो ट्रम्प के साथ गोल्फ वॉल्फ खेलता है, भारत के खिलाफ बड़ा वो कर रहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अरे उसे ही दे दो कुछ $1-8 मिलियन। भैया तू तो सारे दिन ओवल ऑफिस में बैठा रहता है, तू ही कुछ कर ले, क्या देखिए, दिक्कत है? आराम से बोल रहे हो,
दे दो $1-8 मिलियन, कम से कम रिलीज रिश्ते तो बच जाएंगे। अच्छा एक बात यस, बताइए, अगर आप $1 मिलियन देके ज्यादा ही कई हो। बिलियन डॉलर के ट्रेड को हैम्पर होने से बचाते हैं तो वो तो बेहतर है ना भैया। जैसी बीमारी वैसा इलाज होगा ना। और ऑफिशियल चैनल से दीजिए, मैं ये तो नहीं कह रहा जाके एक लिफाफा लिया उसकी जेब में डाल दिया, हाँ चल। ऑफिशियल चैनल से दीजिए, फर्म हायर कीजिए जो टारगेटेड उस व्यक्ति के लिए काम करे, जो ट्रम्प के प्रशासन में है। अब मान लीजिए अब नया एम्बेसडर आ रहा है भारत में, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ट्रम्प का खास व्यक्ति है। अगर ट्रम्प को सही में संबंध, देखिए ट्रम्प भी खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे ये लगा कि भैया मैं कर लूंगा, मेरा दोस्त है मोदी। अब वो उसे संभालना चाह रहा है, ऐसा नहीं है वो खराब करना चाह रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतना आगे बढ़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसीलिए उसने सबसे खास आदमी को एज ए एम्बेसडर भेजा कि चीजों को शायद रिवाइव किया जा सके, यहां से बेहतर किया जा सके। क्योंकि उसको भी चाइना के काउंटर में भारत चाहिए। उसे लगा भारत मैनेज हो जाएगा, हुआ नहीं, वो उसका मिसकैलकुलेशन था। अब वो उसने 3 फ्रंट एक साथ खोल लिए, रशिया, चाइना, इंडिया, वहां वो फंस गया। और ये तीनों हो गए एक जाकर, अब मन से हुए या बिना मन के हुए वो एक अलग चीज है। अब ट्रंप उस चीज को समय के साथ, आप ये देखिए अगले 6 महीने साल भर के अंदर संबंध बेहतर होते दिखाई देंगे। उसकी एक मिसकैलकुलेशन ने गड़बड़ी कर, इसलिए भारत भी बहुत हद तक टोन डाउन करके बिना रिस्पॉन्स, मोदी जी भी कह सकते हैं नाम लेके, और वाहवाही भी होगी और वोट भी मिलेगी। मोदी आज ये कहते हैं चुनाव से पहले मैंने ट्रंप की लगा दी है, बिहार में देखो अगर 20-25 सीट ना बढ़ गई, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है 6 महीने बाद कुछ और होने वाली है स्थिति। ये भारत, इसलिए मैं कह रहा हूं डिप्लोमेसी एक अलग लेवल पे और बेहतर लेवल पे चल रही है। जी। और ये भी बहुत जरूरी है ना कि एक बंदे को साइड हटके, क्योंकि अगर नेटो का चीफ बोल रहा है, वहां के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, निक्की हेली बोल रही है, बाकी का पूरा सेनेट बोल रहा है, तो इट इज जॉन नेसेसरी बोल्टन कि बोल रहा एक था। बंदे, हाँ, वॉरेन बफेट बोले हैं, तो इट्स हाँ। नेसेसरी कि उस बंदे को साइड किया जाए जो सारा ट्रबल मेकर है। हर जगह अपनी ये महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं, आप हर जगह अपना बिजनेस लेकर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रम्प ने ना वो एक सेल्स वाला बैग टांग कर घूम रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बिक जाए और क्या क्या मैं खरीद लूं, और जब मैं रिटायर हूं तो मेरे घर में क्या क्या आए। ही इज वर्किंग विद दैट काइंड ऑफ अ इंटेंशन, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप एक सो कॉल्ड सुपर पावर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट है, या तो फिर दिमाग में ये हो गया है कि भैया ऐसा सुपर पावर कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। डीप स्टेट बैठा हुआ है, क्राउन काउंसिल बैठा हुआ है, क्राउन काउंसिल के मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो इनको अपनी औकात नजर आ गई है। तो ही इज लाइक कि भाई सब गए तेल लेने, मैं अपने पैसे बनाऊं और मैं यहां से निकल जाऊं। सो इज गॉन डाउन टू दैट श्रूड लेवल। जी शिवम, इनको इनकी देखिए हैसियत नजर में, इनको इनकी हैसियत जब इनके कान के पास से गोली निकली शायद उसी वक्त समझ में आ गई थी। देखिए मैं 2-3 चीज कहूंगा। जो आपने कहा कि जो इनसे भी अलग लोग बैठे हैं वो इस चीज को समझते हैं, कैसे समझते हैं। भारत ने लगभग लगभग अमेरिका से अपना ऑयल इंपोर्ट ना लगभग खत्म कर दिया, बहुत छोटा अमाउंट रह गया, रशिया से बढ़ा दिया। भारत वेनेजुएला से खरीद रहा है साहब, और अमेरिका से नहीं खरीद रहा। आप देखो क्या स्थिति आ गई है। साथ ही भारत अपने डिफेंस को किस तरीके से मजबूत कर रहा है। आज ही 2 फ्रिगेट लॉन्च हुई है, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। और क्या कहा वहां पर राजनाथ सिंह जी ने कि भैया वो तो F-35 बनाते हैं, एक देश है जो F-35 बनाता है उड़ने वाला, हमने अपना F-35 बनाया जो तैर रहा है और मेड इन इंडिया है। और भैया जी। उड़ने वाला दैट वाज गुड सरकाजम। हाँ उन्होंने कहा उड़ने वाला बनाया है, और वो देखिए 2 ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। तो मतलब आप डिफेंस में भी चोट मार रहे हैं। और डिफेंस में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सरकार ने एक बाइफर्केशन किया कि जो डिफेंस है उसे ट्रेड से नहीं जोड़ा जाएगा। जो हमारा ट्रेड है नॉर्मल, कपड़े का, खाने का, ज्वेलरी का, फार्मास्यूटिकल का, वो एक अलग एंटिटी है, और जो डिफेंस है वो एक अलग एंटिटी है। जो डिफेंस में हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसे उस चीज के तहत लेकर चलेंगे, और ट्रेड अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि $10 बिलियन के हमने हथियार खरीद लिए वो ट्रेड में माना जाएगा, नहीं, वो डिफेंस डील है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, अलग तरीके से होगी, और ट्रेड अलग तरीके से होगा। तेल हम नहीं खरीद रहे, हथियार खुद का बना रहे हैं। ऊपर से मोदी जी ने आज भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा कि स्वदेशी हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। 2 जगह चोट लगी, एक चाइना एक अमेरिका। मोदी जी 3 बार कह चुके हैं कि किसान, मध्यम वर्गीय परिवार और जो एमएसएमईज हैं उनको प्रोटेक्ट मैं करूंगा, उसके लिए मुझे पर्सनल कीमत चुकानी पड़े। वहां पे मोदी जी वो बात कर रहे हैं। तो ये मैसेजिंग ही तो है
और यहां तक कि जयशंकर ने संसद के पटल पे खड़े होकर ये तक कह दिया कि भैया ट्रंप की और मोदी की कोई बात नहीं हुई एक टाइम पीरियड फ्रेम के बीच में, और क्या चाहिए। और उसके बाद कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं सुनिए, लूंगा, वो ये कह रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, अरे देखो फोन आया है ट्रंप का, इसका मतलब उसके अंदर ईगो नहीं है, भारत को लमलेट हो जाना चाहिए उसके आगे। और उन्हें बड़े बड़े हिंदी जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं उनके साथ। कुछ अमेरिका में एनआरआईज हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप की बात मान क्यों नहीं जाते साहब। अरे भैया ट्रंप की बात की जी कुछ चीज होती है, डिग्निटी होती है, निश्चित तौर बैकबोन पर होती है। ये बात सम्मान की हो गई ना। आप 50 बार चढ़कर बोल रहे हो कि मैंने मोदी को मैंने वॉर रुकवा दिया, चलो वहां तक था। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप डरा किसको रहे हो? डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। एक्चुअली में इन्होंने ये कर दिया है। दैट इज व्हाट दे हैव डन। एंड सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिससे अब रात को नींद नहीं आई, मतलब अब दिन में चैन नहीं मिलेगा। खुद शी जिनपिंग रिसीव करने जाएंगे पुतिन और मोदी को एससीओ समिट में। मैं मोदी को। बोल रही हूँ, मुझे पूरे दिन उनको दस्त लगने वाले हैं। ही इज गोइंग टू हैव लूज मोशंस बिकॉज़ ही रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। ही हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी विद मैं तो पुतिन, कह ही रहा हैड अ हूँ गुड विद शी जिनपिंग, ही मोदी जी हैड के अ गुड फ्रेंड एक विद मोदी। भाई एक छोटा सा सजेशन है, मैं छोटा सा सजेशन है, मोदी जी फोन तो नहीं उठा रहे, नंबर तो होगा ही ट्रम्प का, एक छोटी सी शी जिनपिंग के साथ सेल्फी लेके डायरेक्ट उसे या वीडियो कॉल कर ले वहां खड़े होके, और कैसे हो साहब, फिर देखो क्या मजा आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग होगा जब इन तीनों के फोटोग्राफ्स वायरल होंगे एससीओ समिट से, जब सितंबर में होगा, ये ओकेजन होगा। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। रशिया, इंडिया, चाइना आगे जाएगा, और इट इज जस्ट अ थॉट बीइंग फ्लोटेड अराउंड। ये हमें एससीओ समिट में पता चल जाएगा, वहां पे क्या मूवमेंट होगी, किस इन लोगों की ट्यूनिंग होगी। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग की भी अकड़ थोड़ी कम हो रखी है, पुतिन भी अब थोड़े नरम हो रखे हैं, और भारत भी इस वक्त पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है कि यू नो जैसा कि हेनरी जी, प्लीज कंटिन्यू। और बड़ी बात, जेलेंस्की भारत आ रहा है, जेलेंस्की हाँ, भारत आ रहा है, भारत में और मान लीजिए, हाँ, और पुतिन भारत आ रहा है, जेलेंस्की भारत आ रहा है, और ये देखिए अगर कहीं से असंभव है, लेकिन 0.001% कोई चांस हो जाए जेलेंस्की और ट्रम्प पुतिन की कोई बात करा दे मोदी, फिर देखो ऑप्टिक्स कैसे चेंज होता है। अगर उसमें कोई प्रोग्रेस होती भी दिखाई दे तो ऑप्टिक्स कैसे चेंज होता है, फिर तो नोबेल प्राइज वाले क्या करेंगे, फिर आप भी समझ रहे हो। अब बस एक तरीका है ट्रम्प का, मुझे लग रहा है कि उसे अपना खुद का एक नोबेल प्राइज निकाल लेना चाहिए, वही बचा है, हाँ, बेहतर है वही करे, उससे वो कंसोलेशन प्राइज बहुत कर सकता है वो। कर सकते हैं। और एक बात, अरे एक और बात, देखिए भारत ट्रम्प को आर्म ट्विस्ट कर सकता था, उसके रियल एस्टेट का कितना बड़ा स्टेक है भारत के अंदर, कोई रेगुलेशन लगा के कुछ करके भारत यही कर देता। एक बड़े आजकल उद्योगपति भी परेशान है, मैं नाम नहीं लूंगा किसको, कौन कौन कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वो इनके साथ भी किया जा सकता था। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम रिलेशन नहीं खराब करना चाह रहे, एक व्यक्ति की वजह से दो देशों का रिलेशन खराब ना हो, ये भारत बेहतर तरीके से समझता है। भारत ये भी समझता है अमेरिका की जरूरत हमें है, जो एकाएक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड खत्म हो जाएगा, हम डाइवर्सिफाई कर लेंगे, लेकिन एकदम नहीं होगा। हमें चाइना के खिलाफ अमेरिका की जरूरत है, ऑन पेपर ही सही, ऑप्टिक्स में ही सही, बहुत चीजें हैं जो मैनेज करनी होती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बस एक व्यक्ति है जो बीच में अड़ा हुआ है, जिसने चलती साइकिल में लकड़ी दे दी है, अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, वो तो खैर समय ही बताएगा जी। जी, थैंक यू सो मच शिवम। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स रैपिड फायर राउंड चलेंगी, लगता है जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आर गोइंग टू बी रियली हॉट, फ्लेवर ऑफ द सीजन है। हम भी बैक टू बैक कवर कर रहे हैं, बट बाकी खबरें भी नहीं छोड़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। हमने बड़े न्यूज कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। शिवम का चैनल के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, शिवम से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।